हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.2 का दूसरा क्वेश्चन और फिर तीसरा क्वेश्चन हल करने वाले हैं। ठीक ना। तो हम लोग इन दोनों क्वेश्चंस को हल करने से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जो कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट के सहायता से हम लोग दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन तो हल करेंगे ही, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके हम लोग चौथा क्वेश्चन भी हल करेंगे और छठा क्वेश्चन भी हल करेंगे। तो मैंने उस कॉन्सेप्ट को बहुत ही सरल तरीके से समझाया है, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग दूसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद से हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या संपाती हैं। यानी हमें इन दोनों यानी कि ये जो रैखिक समीकरण युग्म है इनमें A1/A2, B1/B2, C1/C2 का मान ज्ञात करना है और इसी के जरिए हमें ये बताना है कि ये रैखिक समीकरण युग्म एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या फिर संपाती हैं। संपाती का मतलब एक के ऊपर एक दोनों रेखाएं रहेंगी। ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग कंसेप्ट सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दो रैखिक युग्म कुछ इस तरीके से मान लेंगे। ये जो रेखा का समीकरण दिख रहा है ना, ये समीकरण रेखा के समीकरण का व्यापक रूप होता है। ठीक ना। तो हम लोग इस तरीके से दो रैखिक समीकरण युग्म मान लेंगे। पहला समीकरण है a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा है a2x + b2y + c2 = 0। तो इसमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 जो हैं ये सभी संख्याएं हैं, यानी कोई ना कोई अंक होगा। ठीक ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि हम लोग इन दोनों रेखाओं का प्रयोग करके यदि हम लोग ग्राफ बनाएं तो केवल तीन स्थिति घटित हो सकती है। चूँकि ये दोनों रेखा हैं, ठीक ना। तो पहली स्थिति ये घटित हो सकती है कि ये दोनों इस तरीके से बने, यानी कि किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। ठीक ना। यदि हम लोग ग्राफ बनाएं तो पहली स्थिति ये घटित हो सकती है और दूसरी स्थिति ये घटित हो सकती है कि ये दोनों रेखाएं कुछ इस तरीके से समांतर हों। ठीक। और तीसरी स्थिति ये घटित हो सकती है कि ये दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक हों, यानी कि पहला जो है समीकरण कुछ इस तरीके से हो और दूसरा समीकरण इस तरह से हो, यानी एक के ऊपर एक दोनों समीकरण बने। तो इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं संपाती। ठीक ना। तो यदि हम लोग रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ बनाएं तो इन तीनों के अलावा कोई भी स्थिति घटित नहीं हो सकती है। ठीक। तो यदि हमें इन दोनों का बिना ग्राफ बनाए यदि ये पता करना है कि क्या ये प्रतिच्छेद करती हैं, क्या ये समांतर हैं या फिर क्या ये संपाती हैं, तो हम लोग बिना ग्राफ बनाए भी पता कर सकते हैं। केवल हमें इनके गुणांकों का प्रयोग करना है, यानी कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 का प्रयोग करके ये हम लोग बता सकते हैं। ठीक ना। कैसे बता सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यदि a1/a2 और b1/b2 अनुपात निकालें और ये देखें कि ये आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। यानी प्रतिच्छेद करना मतलब काटना, यानी कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक। तो यदि हम लोग इन दोनों का मान निकालें और कुछ इस तरीके से बराबर ना आए तो हम लोग यही निष्कर्ष निकालते हैं कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक। और यदि a1/a2 = b1/b2 हो और यदि ये दोनों अनुपात बराबर हों, तो ये दोनों अनुपात बराबर हों और c1/c2 इन दोनों अनुपात के बराबर न हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों समीकरण जो होंगे समांतर होंगे। ठीक। और यदि तीनों अनुपात बराबर हैं आपस में a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो इसका मतलब ये होता है कि ये संपाती होंगे। ठीक ना। तो इसी तरीके से अब देखिए इसके आगे भी हम लोग कुछ समझ लेते हैं। तो हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं वो इसका हल होता है। ठीक। तो यहाँ पे केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो इसका केवल एक हल होगा। ठीक ना। तो इसका केवल एक हल होगा और केवल जब एक हल होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं अद्वितीय, यानी कि इसके समान और कोई दूसरा उपस्थित नहीं होगा, केवल एक ही हल होगा। ठीक ना। अब देखिए, चूँकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी क्योंकि ये दोनों समांतर हैं, तो जब ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगे तो इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा, तो इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक ना। और यहाँ पे देखिए, जब ये दोनों रेखाएं एक के ऊपर एक हैं
तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें हम लोग तो यहाँ पर भी दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। इस बिंदु पर भी देखा जाए यहाँ पर भी दोनों प्रतिच्छेद करती हैं। इस बिंदु पर देखा जाए तो यहाँ पे भी प्रतिच्छेद करती हैं। यानी कि इन हर एक बिंदु पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो इसका मतलब यही होता है कि इसके अनंत हल होंगे, यानी कि अनेक रूप से हल होंगे। ठीक ना, इसका केवल एक दो हल नहीं होगा बल्कि अनंत रूप से हल होगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, जिस समीकरण का हल होता है उसे हम लोग संगत कहते हैं, संगत रैखिक समीकरण युग्म, और जिनका हल नहीं होता उसे हम लोग कहते हैं असंगत। तो जब समांतर होंगे तो इसका एक भी हल नहीं होगा तो इसे हम लोग असंगत कहते हैं। और तीसरी स्थिति में जब संपाती होती हैं दोनों रेखाएं तो उसका अनंत हल होता है, तो इसीलिए इसे हम संगत कहते हैं, क्योंकि हल तो होता है ना तब भी। ठीक ना, तो यदि दोनों रेखाएं समांतर हों तो उसे हम लोग असंगत कहते हैं, और बाकी की दोनों अवस्था में हम लोग संगत दोनों को कहते हैं। ठीक, तो आई होप आप लोग कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा दूसरे का पहला क्वेश्चन। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं पहले से ही मानक रूप में हैं। ठीक ना, तो हम लोग इन दोनों की तुलना करके निकालते हैं। A1 का मान कितना है, A1 का मान 5 है, पहले समीकरण में हम लोग देख रहे हैं। और B1 का मान कितना है, B1 का मान -4 है। और C1 का मान कितना है, C1 का मान 8 है। ठीक, उसी तरीके से इसमें देख लेते हैं दूसरे समीकरण में। A2 बराबर कितना है, A2 बराबर 7, B2 बराबर 6, C2 बराबर -9। ठीक ना, तो अब हम लोग इनका अनुपात भी निकाल लेते हैं। तो A1 बटा A2 कितना है, A1 बटा A2 हो जाएगा 5/7। इसी तरीके से B1 बटा B2 कितना निकलेगा, B1 बटा B2 -4/6। तो ये 2 से कटेगा दोनों तो -2/3। ठीक, तो अब इसी तरीके से C1 बटा C2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/-9। ठीक ना, तो आप लोग इनका अंक देख सकते हैं 5/7 और -2/3 आपस में बराबर नहीं है। ठीक ना, तो हम लोग लिखेंगे 5/7 इज़ नॉट इक्वल टू -2/3। ठीक ना, तो इसके बाद से हम लोग लिखेंगे चूँकि A1 बटा A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं तो इसके बाद लिखेंगे इसलिए यह रैखिक समीकरण युग्म एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, क्योंकि हमने यही नहीं पढ़ा था कि यदि A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 हो तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हल हो गया। तो चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में A1 का मान कितना है, A1 का मान है 9, और B1 का मान कितना है, B1 का मान है 3, C1 का मान 12। तो इसी तरीके से A2 का मान कितना है 18, B2 का मान है 6, C2 का मान है 24। अब हम लोग इनका अनुपात निकालते हैं। तो A1 बटा A2 का मान हो जाएगा 9/18। ये किसके बराबर होता है, ये होता है 1/2 के बराबर। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। इसी तरीके से B1 बटा B2 का मान क्या होगा, B1 बटा B2 का मान हो जाएगा 3/6, 3 एकम 3, 3 दूना 6। और C1 बटा C2 का मान हो जाएगा 12/24, 12 एकम 12, 12 दूना 24। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये तीनों बराबर आ रहे हैं, यानी कि लिखेंगे 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। ठीक, तो इसके बाद से हम लोग लिखेंगे चूँकि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म समपाती हैं। हमने पढ़ा था कि यदि तीनों अनुपात बराबर हैं तो ये समपाती होंगे, यानी कि एक के ऊपर दूसरी रेखा का समीकरण भी रहेगा। ठीक ना, तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये है तीसरा क्वेश्चन। ठीक ना, तो इसमें जो है A1 का मान कितना है 6 है, और B1 का मान कितना है, B1 का मान -3 है, C1 का मान कितना है 10 है। इसी तरीके से A2 का मान कितना है, A2 का मान 2 है, B2 का मान कितना है, B2 का मान -1 है, C2 का मान कितना है 9 है। अब अनुपात निकाल लेते हैं। तो हम लोग A1 बटा A2 का मान निकालते हैं तो किसके बराबर है, ये है 6/2।
और ये हो जाएगा 3 बार जाएगा यानी कि 3 आएगा। b1/b2 बराबर है -3/-1, माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा कितना 3 बचेगा। और इधर c1/c2 का मान कितना हो जाएगा 10/9, ठीक ना। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 बराबर 3 है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे 3 बराबर 3 इज नॉट इक्वल टू 10/9, ठीक ना। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसका मतलब यही होता है कि ये दोनों रेखाएं जो हैं समांतर हैं, ठीक ना। तो ये लिखने के बाद हम लोग लिखेंगे इसलिए रैखिक समीकरण युग्म समांतर हैं, ठीक ना। तो इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यदि जो है रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं उस समय इसका एक हल होगा और वे संगत होगी, ठीक ना। और यदि रेखाएं समांतर हैं तो उस समय इसका कोई हल नहीं होगा और उस समय असंगत कहलाता है, ठीक ना। और यदि रेखाएं समपाती हों तो उस समय अनंत हल होता है और उसे हम लोग संगत कहते हैं, ठीक ना। यानी कि अगर समीकरण का एक हल हो या फिर अनेक हल हो उस अवस्था में उन रैखिक समीकरण युग्म को संगत कहते हैं, और जब इनका एक भी हल नहीं होता है उस अवस्था में हम लोग इन्हें असंगत कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरे का पहला क्वेश्चन ये रहा, ठीक ना। तो इसे हम लोग सबसे पहले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप में लिख लेते हैं, यानी कि दाहिने पक्ष में हम लोग 0 कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब हम लोग तुलना करके a1 का मान कितना निकालेंगे, यहाँ से a1 का मान 3 हो जाएगा, ठीक। और b1 का मान कितना हो जाएगा 2, c1 का मान -5, इसी तरीके से a2 का मान कितना हो जाएगा 2, b2 का मान हो जाएगा -3, c2 का मान हो जाएगा -7। अब हम लोग अनुपात निकाल लेते हैं। तो a1/a2 बराबर हो जाएगा 3/2 और b1/b2 बराबर हो जाएगा 2/-3 और c1/c2 का मान हो जाएगा -5/-7। तो इसे लिख सकते हैं 5/7, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3/2 ये बराबर नहीं है -2/3 के, ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे इसके बाद चूँकि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो जब ये दोनों अनुपात बराबर नहीं है तो इससे क्या होता है, इससे यही प्रतीत होता है कि ये दोनों रैखिक युग्म क्या हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। तो हम लोग इसके बाद लिखेंगे इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक ना। तो जब प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका एक जरूर हल होगा, ठीक ना। तो इसका मतलब ये संगत हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत है, ठीक। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हल हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, तो सबसे पहले हम लोग इसे व्यापक रूप में लिख लेते हैं। अब a1 का मान कितना हो जाएगा, a1 का मान 2 और b1 का मान कितना हो जाएगा, b1 का मान -3, c1 का मान -8 हो जाएगा। इसी तरीके से a2 का मान हो जाएगा 4, b2 का मान हो जाएगा -6 और c2 का मान हो जाएगा -9, ठीक। तो अब हम लोग इनका अनुपात निकाल लेते हैं। तो a1/a2 बराबर हो जाएगा 2/4 और ये बराबर होता है 1/2 के, ठीक ना। तो इसी तरीके से b1/b2 का मान हो जाएगा -3/-6, तो माइनस माइनस कट गया और 3 एकम 3, 3 दूना 6 और c1/c2 का मान हो जाएगा -8/-9, माइनस माइनस कट जाएगा 8/9। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1/2 बराबर 1/2 है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है किसके, 8/9 के। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस अवस्था में क्या होता है कि दोनों रेखाएं जो होती हैं समांतर होती हैं। तो इसके बाद से हम लोग लिखेंगे
इसलिए रेखाएं समांतर हैं, और जब समांतर हैं तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण युग्म असंगत हैं। ठीक ना। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये तीसरा क्वेश्चन, ठीक ना। तो इसे हम लोग कुछ इस रूप में सबसे पहले लिखेंगे, फिर a1 का मान निकालेंगे कितना 3/2, और b1 का मान हो जाएगा 5/3, c1 का मान हो जाएगा -7, ठीक ना। इसी तरीके से a2 का मान हो जाएगा 9, b2 का मान हो जाएगा -10, c2 का मान हो जाएगा -14, ठीक ना। तो अब हम लोग इसके बाद अनुपात निकाल लेते हैं। तो a1/a2 का मान कितना हो जाएगा, a1 का मान है 3/2 और पूरे का बटा 9, ठीक। तो इसे हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3/2 गुणा 1/9। इसे हम लोग इसे लिख सकते हैं 9/1, और ये गुणा होगा तो 1/9 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक ना। तो इसे हल करते हैं। तो 3 तिरिका 9, ये हो जाएगा 1/6, ठीक। अब बात करते हैं इसका b1/b2 का मान। तो b1/b2 का मान हो जाएगा 5/3, इसे मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, गुणा 1/-10, ठीक ना। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा -1/6। और अगर हम लोग c1/c2 का मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा -7/-14, माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा कितना 1/2। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 1/6 जो है बराबर नहीं है -1/6 के। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, तो इसके बाद हम लिखेंगे इसलिए रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। जब प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका हल होगा अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं। तो इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन ये है, ठीक ना। तो इसे भी सबसे पहले हम लोग इस रूप में लिख लेते हैं। तो a1 का मान हो जाएगा, a1 का मान 5, b1 का मान -3, c1 का मान -11, a2 का मान हो जाएगा -10, b2 का मान हो जाएगा 6, c2 का मान हो जाएगा 22। अब अनुपात निकाल लेते हैं। तो a1/a2 का मान हो जाएगा 5/-10, यानी कि -1/2, और b1/b2 का मान हो जाएगा -3/6, तो ये भी हो जाएगा -1/2, ठीक ना। और यदि c1/c2 का मान निकाला जाए तो -11/22, तो ये भी -1/2 के बराबर आ रहा है, ठीक ना। तो हम लोग लिखेंगे -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2। जब आपस में ये तीनों बराबर हैं तो इसके बाद से लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब ये तीनों अनुपात आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों समपाती हैं, ठीक ना। तो इसके बाद से हम लोग लिखेंगे इसलिए रेखाएं समपाती हैं। जब समपाती है तब भी इसका अनेक रूप से हल होंगे, इसलिए अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं। तो इस तरीके से चौथा क्वेश्चन भी हल हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें a1 बराबर है 4/3, b1 बराबर है 2, c1 बराबर है -8, और a2 बराबर है 2, b2 बराबर हो जाएगा 3, और c2 बराबर हो जाएगा -12। अब हम लोग अनुपात निकाल लेते हैं। तो a1/a2 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा, a1 का मान कितना है 4/3 बटा 2 को लिख सकते हैं 2/1, तो ये हो जाएगा 4/3 गुणा 1/2, 2 दूना 4। तो इस तरीके से ये हो गया 2/3, ठीक ना। और b1/b2 का मान हो जाएगा, b1 का मान 2 है, b2 का मान कितना है 3/3, और इसी तरीके से c1/c2 का मान हो जाएगा -8/-12। ये माइनस माइनस कट जाएगा और दोनों 4 से कटेंगे, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12। देखिए ये भी 2/3 के बराबर आ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3, ठीक ना। इसके बाद से लिखेंगे चूँकि
A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो जब तीनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये समपाती हैं, तो इसके बाद से हम लोग लिखेंगे इसलिए रेखाएं समपाती हैं, अतः रैखिक समीकरण युग्म संगत हैं। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स, यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ को बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।